तो हाँ भाई, करे शुरू। मेरा नाम पीयूष है और अगर आप एक्साइटेड हो सैमसंग की S26 लाइनअप के लिए तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि लास्ट वीडियो के अंदर हमने बताया था S26 लाइनअप में 4 फोन आने वाले हैं और क्या क्या तगड़ी स्पेसिफिकेशन होंगी। बट इस वीडियो को देखने के बाद जो लोग वेट कर रहे हैं S26 लाइनअप का, वो खुश भी हो सकते हैं और निराश भी हो सकते हैं। हो सकता है इस फोन को ले ही ना इस साल। तो क्या ऐसे बड़े चेंज कर दिए हैं इस छोटे से टाइम पीरियड के अंदर, आज उनकी बात करेंगे। मेरा नाम पीयूष है, चैनल का नाम HFV अनबॉक्स है। वीडियो अच्छी लगे चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक जरूर करना, क्योंकि हम ऐसी कंफर्म न्यूज आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। तो देखो, सबसे पहली वीडियो के अंदर मैंने बताया था सैमसंग S26 लाइनअप में जो 4 फोन लॉन्च करेगा उसमें पहला S26 Pro होगा, दूसरा S26 Plus, तीसरा S26 Edge एंड फोर्थ अल्ट्रा ऑब्वियसली। बट इस बार जो न्यूज निकल कर आई है ये चीज 100% कंफर्म है कि सैमसंग ने अपने S26 Edge को कैंसिल कर दिया है। अब हमने जब इसका लुक देखा था जो लीक्स में निकल कर आया, उसके अंदर ही हमने बताया था कि अगर ये फोन सैमसंग की तरफ से लॉन्च किया भी जाता तो शायद ये सेल नहीं होता, क्योंकि S25 Edge की ही सेल्स काफी कम रही है इंडियन मार्केट के अंदर। और ऊपर से जैसी एप्पल ने अपना आईफोन एयर लॉन्च करा है, आपको पता है कि एयर को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं, भले ही वहां पर कम स्पेसिफिकेशन निकल कर आ रही है, उसके अंदर AI नहीं है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बट फिर भी लोग भाई एयर को ज्यादा पिक कर रहे हैं एज कंपेयर टू एज। रीजन काफी ज्यादा क्लियर है। अगर लोगों को एक पतला ही फोन चाहिए तो यहां पर वो फीचर्स नहीं देख रहे हैं आज के टाइम पर। और अगर आप दोनों को साइड बाय साइड ऑफलाइन मार्केट में देखोगे भी फोन, तो एयर ज्यादा प्रीमियम फील होता है। उसका जो साइड फ्रेम है इतना ज्यादा ग्लोसी, इतना ज्यादा प्रीमियम लगता है ना। मतलब मैं पर्सनली भी अगर अभी के टाइम पर पूछो मुझसे कि एज लोगे या वो लोगे, बस स्पेसिफिकेशन नहीं देखनी है, तो यहां पर मैं एयर को ही पिक करूंगा। और ऊपर से एप्पल की तरफ से पहला पतला फोन भी है, तो वहां पर भी लोग थोड़े से एक्साइटेड हो गए हैं। तो ये रीजन रहा है जिसकी वजह से एयर की सेल ज्यादा हो रही है एज कंपेयर टू एज। भले एज के अंदर स्पेसिफिकेशन ज्यादा मिल रही है, AI ज्यादा मिल रहा है, जिम्नाई का पूरा सपोर्ट है, बट फिर भी यहां पर लोग एयर को पिक कर रहे हैं। तो ये यहां पर एज अभी के टाइम पर तो इन्होंने कैंसिल कर दिया है। हो सकता है 2026 के एंड में हमें देखने के लिए मिल जाए फिर से एज का कमबैक विद न्यू लुक। एंड यहां पर डेफिनेटली इनको लुक चेंज करने की तो जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसका जो लुक निकल कर आया था वो काफी ज्यादा वीक लग रहा था आज के कंपटीशन के हिसाब से। तो पहली न्यूज को दुख खबरी बोलेंगे या खुशखबरी, वो आप मुझे कमेंट्स में बताना। लेकिन नेक्स्ट न्यूज जो है वो मेरे लिए भी थोड़ी सी दुख खबरी हो सकती है। अब हो सकती क्यों है मैं बताता हूं। यहां पर देखो, S26 अल्ट्रा और एज जो है ये कंफर्म थे कि स्नैपड्रैगन के साथ आएंगे। बाकी प्रो और प्लस का ये था कि Exynos 2600 प्रोसेसर के साथ आएंगे जो 2nm पर बिल्ड है। अब यहां पर लीक निकलकर ये आई है एक कोरियन न्यूज वेबसाइट की तरफ से कि भैया आपको अल्ट्रा के अंदर भी Exynos प्रोसेसर मिल सकता है, Exynos 2600। अब Exynos 2600 जैसे मैंने बताया 2nm पर बिल्ड है, और जो अपने स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5, इतना बड़ा नाम रख दिया तो यार याद भी नहीं रहता, ये 3nm पर बिल्ड है। तो यहां पर डेफिनेटली पावर एफिशिएंसी के मामले Exynos का प्रोसेसर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऊपर से इसका जो NPU है वो भाई जो अभी एप्पल ने अपना A19 Pro चिपसेट के अंदर यूज करा है उसके कंपैरिजन में 6 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। एंड साथ इसका GPU वगैरह के जो अभी तक स्कोर निकल कर आए हैं वो पूरा टक्कर दे रहे हैं इस बार एप्पल को। तो यहां पर ऑन पेपर तो स्ट्रॉन्ग निकल कर आ रहा है। लेकिन हमने एक चीज देखी है, लाइक अभी S24 भी जैसे लॉन्च करा है सैमसंग ने, उसने जो सेल करी है ना दिवाली पर, वो भाई रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल हुई है। अब उन्होंने इससे पहले भी S24 निकाला था 1 साल पहले, उस टाइम तो इतना सेल नहीं हुआ था। रीजन क्लियर है कि पहले Exynos के साथ निकाला था, अभी स्नैपड्रैगन के साथ निकाला है। तो सैमसंग को इससे समझना चाहिए कि अभी के टाइम पर अगर ये Exynos के साथ इस फोन को निकालते हैं तो इसकी सेल ड्रॉप होने के काफी चांसेस है, क्योंकि इंडियन ऑडियंस भले ही आप Exynos कितना भी इंप्रूव कर दो लेकिन उतना अभी भी भरोसा नहीं करती है। और हमने अभी एक टेस्ट भी करा था Exynos और स्नैपड्रैगन को कंपेयर करके, जहां पर हमने देखा था कि Exynos ने काफी इंप्रूवमेंट करी है, बट स्टिल 1-2 डिग्री टेम्परेचर के मामले में अभी भी स्नैपड्रैगन थोड़ा बेटर है। प्लस ब्राइटनेस ड्रॉप स्नैपड्रैगन वेरिएंट के अंदर थोड़ा कम होता है एज कंपेयर टू Exynos। तो यहां पर अभी मैं देखना चाहूंगा, जैसे कि एशिया और यूरोप के अंदर लीक्स निकल कर आ रही है कि Exynos के साथ ही अल्ट्रा आएगा, और वी ऑल नो कि एशिया के अंदर अपना इंडिया भी आता है। तो यहां पर जो हमें Exynos वेरिएंट मिलेगा और जो भारी स्नैपड्रैगन वेरिएंट मिलेगा, अगर आपका भाई का कोई जुगाड़ हुआ, अगर हमने 1 मिलियन व्यूज क्रॉस कर दिया S26 अल्ट्रा वाली वीडियो पर, तो मैं डेफिनेटली कह रहा हूं मैं उसे परचेज करके यहां पर Exynos वेरिएंट से साइड बाय साइड कंपेयर करके आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा। बस आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अब देखो, ये चीज 100% कंफर्म भी नहीं है कि Exynos के साथ ही आएगा, क्योंकि जहां से ये लीक निकल कर आई है वो कोई ट्रस्टेड सोर्स एज सच है नहीं। तो हम होप करते हैं कि इंडिया के अंदर जो ये फोन लॉन्च करेंगे उसमें हमें स्नैपड्रैगन नहीं दें। अगर Exynos देते तो इसकी सेल काफी ज्यादा ड्रॉप हो सकती है इंडिया के अंदर। इसके अलावा जैसे कि अभी तक हम सुन रहे थे कि जो बेस वेरिएंट होता है जैसे S25 है, अभी S26 का उसका नाम बदल के S26 Pro कर रहे थे, तो अभी ये फिर से S26 नॉर्मली बोलने वाले हैं उसे। तो यहाँ पर एक और चेंज ये है। और अब जो चेंज है वो है डिस्प्ले के अंदर। एक तो इन्होंने इतनी सारी स्पेसिफिकेशन डाल दी है इस बार डिस्प्ले के अंदर, मतलब दूसरे ब्रांड के लिए काफी ज्यादा हार्ड होने वाला है इसको कॉम्पीट करने के लिए। पहले भी होता था डिस्प्ले में। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज ये
पीवीसी डिस्प्ले डालने वाले एक हार्डवेयर है और साथ ही एआई बेस काम करेगा। जैसे आप अपने फोन को टिल्ट करोगे तो साइड वाला बंदा नहीं देख पाएगा कि भैया इसके अंदर चल क्या रहा है, क्या मैसेज कर रहा है, क्या कंटेंट दिख रहा है। तो यहाँ पर ये चीज है। इसके अलावा 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होगा, साथ ही ये 10 बिट डिस्प्ले होगी, 1 बिलियन कलर शो कर सकती है। पहले ही सैमसंग के जो कलर्स थे वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, बट सैमसंग अब फाइनली 10 बिट डिस्प्ले ऐड करने वाला है अपने फ्लैगशिप के अंदर। और यहाँ पर इस वजह से अब जो कलर बैंडिंग इफेक्ट था जो पहले भी हमें सैमसंग के डिस्प्ले में नहीं दिखता था, अब वो और भी ज्यादा फाइन कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से कलर्स अब और भी ज्यादा प्यारे देखने के लिए मिलने वाले हैं S26 लाइनअप के अंदर। बाकी यहाँ पर E14 पैनल है, जिसकी वजह से पावर एफिशिएंसी बच जाएगी डिस्प्ले की और खराब होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे डिस्प्ले के, क्योंकि E14 पैनल की जो लाइफ है वो ज्यादा होती है, ऊपर से टच सैंपलिंग रेट भी हाई होता है। और ये सेम डिस्प्ले आपका iQOO 15 भी यूज करने वाला है और आईफोन ने भी यूज करी है। तो यहाँ पर ये सीन है। बाकी इसकी डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस है वो भी बढ़ेगी, पहले हमें काफी कम मिल रही है अभी S25 अल्ट्रा की जब हम आईफोन से कंपेयर कर रहे हैं। तो सैमसंग दिल पे ले गया और 6000 निट्स की पीक ब्राइटनेस कर दिया है। तो देखेंगे आउटर विजिबिलिटी में कहां पर स्टैंड करेगा आईफोन के कंपैरिजन में। तो उसके लिए हम कंपैरिजन कर ही देंगे, बस आप चैनल सब्सक्राइब मार के रखना। अब यहां पर एक और लीक जो निकल कर आ रही है वो ये है कि इस बार जो मिनिमम बेस वेरिएंट होगा उसमें 16 GB की रैम मिलने वाली है हमें अल्ट्रा के अंदर, बट एक चीज सेम होगी वो है बैटरी। यहां पर 5000 mAh का ही बैटरा मिलने वाला है, लेकिन यहां पर जो चार्जिंग स्पीड है वो 45 वोट से बढ़ाकर सीधा 60 वोट की कर दी गई है। तो यहां पर मुझे थोड़ी सी संतुष्टि मिली है, क्योंकि अभी तक काफी स्लो चार्ज होता था, बट अब फाइनली सैमसंग थोड़ा सा बढ़ा रहा है चार्जिंग को। और यहां पर बैटरी कैपेसिटी भले ही सेम है, लेकिन जैसे E14 पैनल है, ज्यादा पावर एफिशिएंट प्रोसेसर है, तो इसकी वजह से हमें बैटरी बैकअप भी और ज्यादा बेटर मिल सकता है। जो हमने दो लास्ट की सीरीज में देखा भी है कि बैटरी कैपेसिटी भले ही सेम हो, लेकिन सैमसंग इंप्रूवमेंट कर रहा है बैटरी बैकअप में। तो यहां पर ये लीक्स थी, काफी सारी डिफरेंट लीक्स निकल कर आई हैं इस छोटे से टाइम पीरियड के अंदर, क्योंकि अभी हमने कुछ दिन पहले ही एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हमने बहुत सारी चीजें बताई थी। तो आप बताना आपको फेवरेट फीचर इस फोन के अंदर कौन सा लग रहा है, और क्या आप एक्सयनस वेरिएंट के साथ जाना चाहेंगे इस साल अगर सैमसंग लॉन्च करता है अपने अल्ट्रा के अंदर एक्सयनस। तो कमेंट्स में ये भी बताना और शेयर करना अपने उस दोस्त के साथ जो कि S26 अल्ट्रा का वेट कर रहा है। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन मैं कैसे करे टू वॉच योर हार्ट, वी स्टे इन विद दैट बॉक्स गाइस।